हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो ऑफ सत्यदेव पांडे। आई वेलकम यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं विषय पे बात करने वाला हूं वो ये है 4 से 5 ऐसे वो कारण जिनके ऊपर आज की शेयर मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। आज हम जानेंगे कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारणों की वजह से शेयर मार्केट ऊपर जाते हैं और शेयर्स नीचे आते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो क्या ये सही समय होगा शेयर्स बाय करने का? क्या ये गलत होगा या फिर क्या होगा? क्योंकि दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बताते हैं कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि हम शेयर्स अभी बाय करें या उसे सेल करें। दोस्तों, ऐसी सभी समस्याओं का मैं आज आप लोगों के लिए एक 5 पॉइंट्स में एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना के लाया हूं, जो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग उसका प्रयोग करेंगे अपने शेयर्स बाय करने के समय, तो वो आप लोगों को एक बढ़िया रिटर्न दे करके जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि वो ऐसे 4 से 5 कारण कौन से हैं जिन्हें जानकर आप अपने शेयर्स को अच्छी तरीके से परचेज़ कर सकते हो और आप लोगों को वो शेयर्स एक लंबे समय में अच्छा मुनाफा दे कर के जाएगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण, जो सबसे पहला रीज़न है, आप लोग सभी जानते हो कि हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम उसमें कुछ कमा सकें। तो जो सबसे पहला वॉरेन बफे का जो उनका जो पहला प्रिंसिपल है कि आप तभी खरीदो जब मार्केट सबसे लो पर हो। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में मार्केट लो पर नहीं है, मार्केट ऊपर चल रहा है। तो क्या ये सही समय होगा खरीदने का? जी नहीं, मैं खरीदने की सलाह नहीं देता हूं आप लोगों को। दूसरा, आप अपने शेयर्स को तभी बेचें जब आपका मार्केट या फिर शेयर मार्केट ऊपर उठा हो और उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तीसरा, हमें ऐसे ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका मार्केट पोटेंशियल अच्छा है, जिनका क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, जिन कंपनियों का अर्निंग बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अर्निंग और उसका एसेट, ये 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो कंपनी लॉन्ग रन में कैसे परफॉर्म करेगी और वो आप लोगों को कैसे बेनिफिट देगी। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आप लोग अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। चौथा पॉइंट्स, आपको सभी कंपनीज़, जितने भी शेयर्स आप खरीद रहे हैं, उन सभी का एसेट और उनका अर्निंग, ये 2 विषय मूल होंगे जिन्हें आपको देखना होगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उसका पैट कितना है, उसका एबिटा मार्जिन कितना है और वो मार्केट पिछले 2 सालों में कैसे परफॉर्म किया है और उसका अर्निंग कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। ये सारे कारण, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होती है। और अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी कंपनी का बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप उसे ज़रूर खरीदें। जैसे HDFC अर्गो, HDFC AMC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ। तो ये शेयर्स ऐसे हैं जिनको आप ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स कह सकते हैं। और 5वां और आखिरी कारण, जिस भी कंपनी को आप बाय करें उस कंपनी के बारे में आप पूरी तरह से रिसर्च कर लें। इस बात का पूरा पक्का भरोसा कर लें कि उस कंपनी में आपका पैसा डूबेगा नहीं। और जो एक छठा कारण है दोस्तों, कुछ लोग आज के इस मार्केट के उतार चढ़ाव में इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक पेनी स्टॉक्स लें या फिर हम ब्लू चिप स्टॉक्स लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके विषय में भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई पेनी स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो उसका भी आप पैट देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका अर्निंग देख लीजिए और उसका एसेट्स देख लीजिए। अगर कंपनी की एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी की अर्निंग्स अच्छी है और कंपनी पिछले 2 से 3 सालों में उसने एक अच्छा अर्निंग
दिया हुआ है उस ऐसी कंपनियों में आप, ऐसी पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। और ये पेनी स्टॉक्स आपको एक लंबे समय तक रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने उसे आज ख़रीदा और 1 महीने के बाद में ही बेच दिया, वो फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। उससे बेहतर ये होगा कि आप उस स्टॉक्स को ख़रीदें और उसे बल्क में ख़रीदें, जिनकी प्राइसेस आज 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये है। ऐसे अच्छे स्टॉक्स, ऐसे अच्छे पेनी स्टॉक्स भी हैं आज मार्केट में, जिन्हें आप एक लंबे समय के लिए रखिए। और जब मैं लंबा समय कहता हूँ तो आप मान के चलिए कि कम से कम 5 साल। अगर आप 5 साल तक ऐसे स्टॉक्स में रखेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि वो आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जाएगा, और कभी कभी तो ये आपको 100% रिटर्न देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर 100% रिटर्न चाहिए तो वो ऐसे गिने चुने पेनी स्टॉक्स को खोजिए। आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए आज की तारीख में, तो आप लोग मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो उसी विषय पे बनाऊं। दूसरी बात दोस्तों, आज की इस तारीख में आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ऐसे समय में हमें शेयर बिल्कुल नहीं परचेज करना चाहिए। इनफैक्ट हमें तो इस समय कैश बचा के रखना है। आपने देखा होगा वॉरेन बफे और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ तक कि झुनझुनवाला, वे सभी लोग अपने कैश को अभी रिट्रेस करके रख रहे हैं, कैश नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ज़बरदस्त गिराव, एक ज़बरदस्त निचला स्तर आने वाला है मार्केट में। इसे आप एक बबल की तरह कह सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस बबल से आपको बचना हो तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि अभी मैं आप लोगों को मार्केटिंग की खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपको खरीदना है तो इस समय आप पेनी स्टॉक्स खरीदें। मैं पेनी स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे